नमस्कार मकर राशि के जातकों, आपका स्वागत है। आज का ये वीडियो केवल एक राशिफल नहीं है, बल्कि आपकी आत्मा के उस सफर का आईना है जिसे आप सदियों से तय करते आ रहे हैं। अगर आपका जन्म मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न में हुआ है, तो यकीन मानिए आप कोई साधारण इंसान नहीं है। ब्रह्मांड ने आपको एक विशेष उद्देश्य और एक भारी कर्म चक्र के साथ इस धरती पर भेजा है। सावधान, क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप अपनी उम्र से कहीं ज्यादा बड़े और समझदार हैं? क्या आपको भीड़ में रहकर भी अकेलापन महसूस होता है, या फिर क्या आपको लगता है कि सफलता आपके करीब आकर भी आपसे दूर भाग जाती है? अगर हाँ, तो ये महज इत्तेफाक नहीं है। मकर राशि में जन्म लेना एक संकेत है कि आपकी आत्मा पिछले कई जन्मों का बोझ और रहस्य अपने साथ लेकर आई है। आज के इस वीडियो में मैं जय त्रिकाल के माध्यम से आपके पिछले जन्म के उन पन्नों को खोलूंगी जिन्हें खुद शनि देव ने लिख रखा है। वीडियो को अंत तक पूरा देखें, क्योंकि अंत में मैं आपको वो गुप्त उपाय बताऊंगी जो आपके पिछले जन्म के श्राप को वरदान में बदल सकता है। चलिए शुरू करते हैं। मकर राशि साधारण नहीं। ज्योतिष शास्त्र में मकर राशि को काल पुरुष की कुंडली का 10वां घर माना जाता है। ये कर्म का घर है। मकर राशि का स्वामी शनि यानी सैटर्न है, जिसे न्यायाधीश और कर्म फलदाता कहा जाता है। जब एक आत्मा मकर राशि में जन्म लेती है, तो इसका सीधा अर्थ ये है कि पिछले जन्म में आपने कुछ ऐसे कार्य किए थे जो अधूरे रह गए थे। शनि देव ने आपको इस जन्म में उन कार्यों को पूरा करने और अपने कर्मों का हिसाब चुकता करने के लिए चुना है। मकर राशि वाले लोग अक्सर बचपन से ही गंभीर होते हैं। जहां दूसरे बच्चे खेल कूद में व्यस्त होते हैं, मकर राशि का बच्चा जीवन की गहराई को समझने की कोशिश करता है। ये गंभीरता आपके इस जन्म की नहीं, बल्कि पिछले जन्मों के अनुभवों की देन है। पिछले जन्म का रहस्य। मेरे प्यारे मकर राशि के दर्शकों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके साथ ही ऐसा क्यों होता है कि जब आप किसी की सबसे ज्यादा मदद करते हैं, वही इंसान आपको सबसे गहरा जख्म देता है? या फिर क्यों आपको बचपन से ही ऐसा लगता है कि आपके कंधों पर कोई अदृश्य बोझ है? ये सब आपके संचित कर्म है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मकर राशि में जन्म लेने का मतलब है कि आपकी आत्मा एक ओल्ड सोल यानी एक बहुत पुरानी और अनुभवी आत्मा है। आप सत्ता के शिखर पर थे। मकर राशि का प्रतीक मगरमच्छ का सिर और बकरी का शरीर है। ये बताता है कि पिछले जन्म में आप किसी बहुत ऊंचे पद पर थे। आप कोई राजा, सेनापति या किसी बड़े साम्राज्य के सलाहकार थे। आपने हजारों लोगों के भाग्य का फैसला किया था। इस जन्म में इसका असर, यही कारण है कि इस जन्म में भी आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी कूट कूट कर भरी है। आपको किसी के नीचे काम करना पसंद नहीं आता। जब कोई आपको दबाने की कोशिश करता है, तो आपकी आत्मा विद्रोह कर देती है, क्योंकि उसे पिछले जन्म की वो आजादी और सत्ता याद है। अधूरे त्याग का ऋण। पिछले जन्म में आपने अपने कर्तव्यों, ड्यूटी को निभाने के लिए अपने प्रेम और अपनी भावनाओं की बलि दी थी। आपने शायद अपने परिवार को समय नहीं दिया, क्योंकि आप समाज या राज्य के निर्माण में व्यस्त थे। इस जन्म में इसका असर। इस जन्म में आपको अक्सर अकेलापन महसूस होता है, चाहे आपके पास कितना भी पैसा क्यों ना हो। आप इस जन्म में वही प्यार और भावनात्मक जुड़ाव ढूंढ रहे हैं जो पिछले जन्म में पीछे छूट गया था। अक्सर मकर राशि वाले अपने परिवार के लिए एटीएम बनकर रह जाते हैं। सबकी जरूरतें पूरी करते हैं, लेकिन जब आपकी बारी आती है तो आप खुद को अकेला पाते हैं। ये उस पुराने ऋण की भरपाई है। अधूरी आध्यात्मिक तपस्या। शनिदेव वैराग्य के भी देवता है। बहुत मुमकिन है कि पिछले जन्म में आप एक बहुत बड़े साधक या तपस्वी थे। आपने हिमालय जैसी ठंडी और शांत जगहों पर साधना की थी, लेकिन किसी सांसारिक मोह के कारण आपकी वो तपस्या अधूरी रह गई। इस जन्म में इसका असर। क्या आपको पहाड़ों से प्यार है? क्या आपको पुरानी गुफाएं, मंदिर या सुनसान जगहें अपनी ओर खींचती हैं? ये आपकी आत्मा की स्मृतियां हैं। इसी वजह से मकर राशि के लोग बहुत व्यावहारिक यानी प्रैक्टिकल होने के बावजूद भी मन ही मन बहुत आध्यात्मिक होते हैं। आपके अंदर एक छठी इंद्री होती है जो आपको आने वाले खतरों से पहले ही आगाह कर देती है। परिवार का कर्मदाता। मकर राशि वाले अक्सर अपने परिवार के कार्मिक क्लीनर्स होते हैं। पिछले जन्म में आपके पूर्वजों या आपके कुल से कुछ ऐसी गलतियां हुई थी जिन्हें सुधारने की जिम्मेदारी इस जन्म में आपकी आत्मा ने ली है। इस जन्म में इसका असर। आप देखेंगे कि परिवार की सबसे बड़ी मुसीबतें आपके सिर ही आती हैं। आपको वो सब सहना पड़ता है जो आपकी गलती भी नहीं थी।
लेकिन याद रखें, जैसे ही आप इन जिम्मेदारियों को धैर्य से पूरा करते हैं, आपके पिछले जन्म के श्राप वरदान में बदलने लगते हैं। पिछले जन्म के संकेत। क्या आपको ऐसे सपने आते हैं? मकर राशि वालों को अक्सर सपने में ऊंचे पहाड़, पुरानी ऐतिहासिक इमारतें या खुद को किसी बड़ी सभा में बोलते हुए देखना आम बात है। अगर आपको बार बार डेजा वू महसूस होता है, यानी ऐसा लगना कि ये घटना पहले भी हो चुकी है, तो समझ लीजिए कि शनिदेव आपको आपके पिछले जन्म के उन पन्नों को याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं जहां आपकी कोई बड़ी उपलब्धि अधूरी रह गई थी। आपके स्वभाव में छिपे पिछले जन्म के संकेत। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका पिछला जन्म कैसा था, तो अपने स्वभाव की इन 3 बातों पर गौर करें। पुरानी चीजों से लगाव। क्या आपको पुरानी इमारतें, इतिहास या पुरानी चीजें पसंद हैं? ये आपकी आत्मा की स्मृतियां हैं जो आपको पुराने समय से जोड़ती हैं। अकेलापन, सॉलिट्यूड। मकर राशि वालों को अकेला रहना पसंद होता है। ये एकांत आपको खुद से मिलने का मौका देता है, क्योंकि पिछले जन्म में भी आप एक गहरे विचारक थे। संघर्ष की आदत। आपको जीवन में कुछ भी आसानी से नहीं मिलता। हर सफलता के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ये शनिदेव की परीक्षा है, जो देखना चाहते हैं कि क्या आपने पिछले जन्म की गलतियों से सीखा है या नहीं। नक्षत्रों का खेल। मकर राशि में 3 नक्षत्र आते हैं और हर नक्षत्र आपके पिछले जन्म की एक अलग कहानी कहता है। उत्तराषाढ़ नक्षत्र। यदि आपका जन्म इस नक्षत्र में हुआ है, तो आप पिछले जन्म में बहुत शक्तिशाली थे और आपने धर्म की रक्षा की थी। इस जन्म में आप न्याय के पक्षधर हैं। श्रवण नक्षत्र। इस नक्षत्र वाले लोग पिछले जन्म में बहुत ज्ञानी या विद्वान थे। सुनने की अद्भुत क्षमता और दूसरों के मन को पढ़ लेना आपकी पुरानी शक्ति है। धनिष्ठा नक्षत्र। आप पिछले जन्म में कला या संगीत से जुड़े थे और धन संपत्ति से संपन्न थे। इस जन्म में भी आप भौतिक सुखों की ओर आकर्षित रहते हैं। मकर राशि वालों का इस जन्म का मुख्य उद्देश्य। मकर राशि के जातकों के लिए जीवन का उद्देश्य केवल धन कमाना या घर बसाना नहीं होता। आपकी आत्मा एक बहुत बड़े मिशन पर है। मेरे प्यारे मकर राशि के जातकों, अब जो मैं कहने जा रही हूँ उसे न केवल कानों से सुने, बल्कि अपनी आत्मा में उतार ले। आप शून्य से शिखर की यात्रा के लिए चुने गए हैं। ब्रह्मांड ने आपको इस जन्म में सबसे कठिन रास्ता इसलिए दिया है क्योंकि उसे पता है कि केवल आप ही हैं जो थक कर हार नहीं मानेंगे। मकर राशि का मुख्य उद्देश्य है सृजन, क्रिएशन। आप इस धरती पर केवल उपभोग करने नहीं आए हैं, बल्कि कुछ ऐसा निर्माण करने आए हैं जो आपके जाने के बाद भी सदियों तक जीवित रहे। चाहे वो एक महान साम्राज्य हो, एक सफल व्यवसाय हो या एक आदर्श परिवार हो, आपका उद्देश्य एक ऐसी लेगेसी छोड़ना है जिसे दुनिया मिसाल के तौर पर देखे। कर्मों का निपटारा और कुल का उद्धार। मकर राशि वाले अक्सर अपने परिवार के ब्लैक शीप या सबसे अलग सदस्य होते हैं। क्या आपने कभी सोचा क्यों? क्योंकि आपकी आत्मा ने इस जन्म में अपने पूरे वंश या एंसेस्ट्री के कर्मों को साफ करने की जिम्मेदारी ली है। आपका उद्देश्य अपने पितरों के अधूरे कार्यों को पूरा करना और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक साफ और समृद्ध रास्ता बनाना है। आप अपने कुल के टैलिस्मन हैं, वो चिराग जो अंधेरे को चीर कर रोशनी लाएगा। अनुशासन और धैर्य का जीवित उदाहरण बनना। आज की भागती दुनिया में जहां हर किसी को इंस्टेंट सफलता चाहिए, वहां आपका उद्देश्य दुनिया को धैर्य की ताकत दिखाना है। शनिदेव आपको तपाते हैं जैसे सोने को आग में तपाया जाता है। आपका जीवन एक संदेश है कि कैसे बार बार गिरने के बाद भी उठा जाता है और कैसे चट्टान की तरह अडिग रहकर तूफानों का रुख मोड़ा जाता है। आप हारने के लिए नहीं, बल्कि अंत में जीतने के लिए पैदा हुए हैं। भौतिकता से आध्यात्मिकता का सेतु, ब्रिज फ्रॉम मटीरियल टू स्पिरिचुअल। आपका एक गुप्त उद्देश्य ये भी है कि आप दुनिया को सिखाएं कि भौतिक सुख सुविधाओं के बीच रहते हुए भी कैसे आध्यात्मिक रहा जा सकता है। आप कर्म योगी हैं। आपका मंदिर आपका कार्यक्षेत्र है और आपकी प्रार्थना आपकी मेहनत है। जब आप अपनी सफलता के शिखर पर पहुंचेंगे, तब आपको समझ आएगा कि आपका असली उद्देश्य केवल ऊंचाई छूना नहीं था, बल्कि उस ऊंचाई पर पहुंचकर दूसरों का हाथ थामकर उन्हें भी ऊपर खींचना था। न्याय की स्थापना। शनि के प्रभाव के कारण आपका जन्म अन्याय के खिलाफ खड़े होने के लिए हुआ है। जहां भी गलत होगा, आपकी आत्मा उसे स्वीकार नहीं करेगी। आपका उद्देश्य समाज में संतुलन लाना और कमजोरों की आवाज बनना है। आप एक ऐसे लीडर हैं जो आदेश नहीं देता, बल्कि उदाहरण पेश करता है। मकर राशि वालों, याद रखिए, आपकी धीमी गति आपकी कमजोरी नहीं, आपकी रणनीति है।
शेर जब शिकार करता है तो वो भी पहले पीछे हटता है और धीरे चलता है। लोग आपको स्लो कहेंगे, लोग कहेंगे कि आप बहुत गंभीर हैं, लोग शायद आपका मजाक भी उड़ाएं कि आप बहुत पुराने ख्यालात के हैं। लेकिन याद रखना, महल बनने में वक्त लगता है, झोपड़ियां तो रातों रात खड़ी हो जाती हैं। आप एक महल बना रहे हैं। जब दुनिया सो रही होती है तब आप जाग कर अपने सपनों की ईंटें रख रहे होते हैं। शनिदेव की कृपा आप पर है। वे आपको उतना ही बोझ देते हैं जितना आप उठा सके, और बदले में वो देते हैं जो किसी और के पास नहीं होता। अजेय शक्ति, अनस्टॉपेबल पावर। उठो और अपने कर्म पथ पर बढ़ चलो। तुम्हारा पिछला जन्म संघर्ष का था, लेकिन ये जन्म उस संघर्ष के पुरस्कार का है। आप साधारण होने के लिए पैदा ही नहीं हुए, आप तो इतिहास रचने के लिए आए हैं। विशेष सावधानियां और उपाय। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, मकर राशि में जन्म लेना साधारण नहीं है। आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अहंकार से बचें। पिछले जन्म की सत्ता का अहंकार इस जन्म में आपके पतन का कारण बन सकता है। हमेशा जमीन से जुड़े रहें। आलस्य का त्याग। शनिदेव को आलस्य बिल्कुल पसंद नहीं है। जितना आप कर्म करेंगे उतना ही आपका भाग्य चमकेगा। गरीबों की सेवा। शनिवार के दिन काली वस्तुओं का दान करें और विकलांग या जरूरतमंद लोगों की मदद करें। ये आपके पिछले जन्म के बुरे कर्मों को काटने का सबसे अचूक तरीका है। मकर राशि के मेरे प्यारे दोस्तों, आपकी गहराई को समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। आप एक पुरानी आत्मा है जो इस आधुनिक संसार में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है। अपनी शक्तियों को पहचानें और याद रखें कि शनिदेव आपके शत्रु नहीं बल्कि आपके सबसे बड़े शिक्षक हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट में जय शनिदेव या जरूर लिखें। अपनी राशि और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करें ताकि हम आपकी और बेहतर मदद कर सकें। इस वीडियो को अपने मकर राशि वाले मित्रों के साथ शेयर करना न भूलें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जय त्रिकाल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें ताकि आप अपनी आत्मा और भविष्य से जुड़े ऐसे ही रहस्य जान सकें। अगले वीडियो में हम बात करेंगे एक और रहस्यमयी राशि के बारे में। तब तक के लिए खुश रहें, कर्म करते रहें। धन्यवाद।